पार्टी इंक्रीज होगी। एग्जैक्टली, अथॉरिटी भी इंक्रीज होगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गूगल को आप डायरेक्टली खुद के ऊपर ट्रस्ट करने पर मजबूर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब आपकी एग्जिस्टेंस होगी, तो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तो आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। अच्छा, हम किस लिए यूज़ करते हैं फास्टर रैंक? इग्नोर गूगल एड्स रैंक एलएलएम। ये तीन मेजर चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती है इसके अंदर, और इस टाइम मार्केट में आधे लोगों का सरदर्दी ये चीज़ें बनी है। ठीक है, लोग आपको कहते हैं जी एलएलएम की एसईओ कैसे की जाती है, चैट जीपीटी पे किस तरीके से अपीयर किया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं चलो वो मैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो एंड ऑफ द क्लास आप मुझे याद दिलाइएगा कि सर आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि मुझे दिखाइएगा, तो वो मैं आपको ठीक में दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक ठीक। बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है फास्टर रैंक। फास्टर रैंक से मुराद ये है कि देखें, ये चीज़ जो है ना, ये गूगल को ये इंडिकेशन या ये आइडिया या ये इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई ये बंदा मतलब ब्रॉडर लेवल पर, मतलब इसके अंदर कोई ऐसे स्पैमी चीज़ है नहीं जो कि ये किसी प्लेटफॉर्म से अवॉइड कर सके, और इसने अपनी एग्जिस्टेंस हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई है जो बहुत बड़ी अथॉरिटी बेस्ड साइट्स है। ठीक है, अथॉरिटी से अगर मिसाल के तौर पर इसका सीधा मतलब ये है कि इमरान खान आसिम को रिकमेंड कर रहा है, तो सीधा सीधा आपको गूगल, क्योंकि देखें आप ट्रस्टेड हो या नहीं हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान मुझे ट्रस्टेड कहता है, तो आपको मतलब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितने लोग मुझे ट्रस्टेड मानेंगे? मैं डेफिनेटली लार्ज लार्ज अमाउंट में जो एग्जैक्टली स्पेशली के मैक्सिमम, फॉलोअर्स हैं उनके। एग्जैक्टली। तो इसका भी सीधा सीधा फंडा वही है, एक बहुत बड़ा वेबसाइट, एक बहुत बड़ी वेबसाइट आपको ये इंडिकेट देती है, ये आपको रियलाइज़ करवाती है, गूगल को ये चीज़ समझ आती है कि भाई इमरान खान मतलब इस वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है या इसको मतलब आइडिया दे रहा है। तो जब आप वहाँ पर जाके अपनी एग्जिस्टेंस बनाते हो ना, तो वो आपको हेल्प करती है फास्टर रैंक के अंदर। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, थोड़ा सा वो सुने। स्ट्रेटजी इसकी ये होती है कि जब भी किसी भी वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट का कंटेंट कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, और जब भी उनकी ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाती है, जब बैकलिंक्स की बारी आएगी ना, तो डे वन से आपने स्टार्टिंग क्या करना है। ठीक है, 3 बैकलिंक आपने पर डे बनाने हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, और 3 बैकलिंक्स आपने डेली बनाने हैं, इसलिए उस वेबसाइट के लिए। अच्छा, अब मज़े की यहाँ पे प्रो टिप बताता हूँ। प्रो टिप ये है कि ये लोकल एसईओ के मतलब लोकल जो बिजनेसेस है उनके लिए भी पावरफुल है, और जो एक मिनट, जो लोकल एसईओ है, लोकल बिजनेसेस है, उनके लिए भी पावरफुल चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई टूल बेस्ड साइट हो, या कोई या एपीके हो, या कोई भी ऐसी साइट हो, ठीक है, ब्लॉगिंग साइट हो, ये चीज़ हर एक चीज़ के लिए कंपलसरी है। समझ आ रही है? तो इसका सीधा सीधा ये जो मैंने आपको निकाली है ना, ये तो खैर मैंने अपने पर्सनल शीट से निकाल के यहाँ पर पेस्ट कर दी है अभी, ताकि आप लोगों को दे सकूँ, क्योंकि इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूँगा फिर एंड ऑफ दिस क्लास। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ आइडिया हो जाए कि ये वो चीज़ है जिसको मतलब आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पता है बाज़ लोग ना जब ऑफ पेज सीओ वो नाम सुनते हैं ना, तो उनको उनके पैर कामने लग जाते हैं, इस वजह से कि उनको सही सही से तरीका नहीं पता, स्ट्रैटेजीज पता नहीं होती, काम करने का पता नहीं होता, राइट। तो इस वजह से ये वो चीज़ है जो कम अज़ कम आपको आपको सेंस देगी कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, पर डे 3 बैकलिंक्स बनाने हैं। कितने दिन के लिए? 30 डेज। 30 डेज आपने बना लिए। अब 3 बैकलिंक तो आप ये बना रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लोकल बिजनेस है, आपने क्या करना है, टू डायरेक्टरी, या हम कर सकते हैं जी बिजनेस कर सकते हैं, या साइटेशन का नाम सुना है? जी जी। अच्छा, अब डायरेक्टरी बैकलिंक या साइटेशन, ठीक है, आप ये भी क्रिएट करेंगे 2 बैकलिंक पर डे। समझ आ रही है? तो टोटल आपके कितने बैकलिंक बने? 5। 5। तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है अप टू 30 डेज। ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो इसमें आपको एक चीज़ मैं सेट करता हूँ आपके लिए। अच्छा, आपने क्या करना है, 30 डेज के लिए इसको करना है। अच्छा, जब 30 डेज गुजर जाएंगे,
after 30 days start creating 5 foundational backlinks for अच्छा, यहाँ पर आपने ये देख लिया है, ये है आफ्टर 30 डेज, ठीक है, 30 डेज स्टार्ट 5 फाउंडेशनल बैकलिंक्स। तो कोई तो नजर आ नहीं रहा मुझे। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आफ्टर 30 डेज आपने ये जो 3 बैकलिंक्स हम बना रहे थे ना फाउंडेशनल, इसको आपने 5 पर डे करना है। समझ आ रही है आपको? जी जी। तो अब जब आप इसको 5 बैकलिंक पर डे करेंगे ना, तो यहाँ से आपकी इंस्टेंट बूस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका भी आपको ये आसान एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें मुझे पहले कोई जानता नहीं है, समझ आ रही है, कोई मुझे नहीं जानता इस इंडस्ट्री के अंदर, आईटी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब इमरान खान मुझे मैंने आज ही काम स्टार्ट किया है, आज मेरा पहला दिन है और मुझे कल को इमरान खान रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपके थॉट्स पूछना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि तब लोगों की क्या फीलिंग्स होगी, मतलब ज़्यादातर लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकेंगे क्या? आपको क्या लगता है? सो डेफिनेटली ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट करेंगे, लेकिन आपको पता है कि वो खुद एतमादी या खुद एतमादी को भी छोड़ दे आप, क्योंकि देखें आप अगर किसी देखें, मेरी हैसियत इस टाइम फील्ड के अंदर नया है, तो अगर कोई बंदा मेरे ऊपर ट्रस्ट तो करेगा, लेकिन एक मेरे ऊपर मैक्सिमम लोग उंगली भी उठाएंगे कि भाई इसको तो कुछ पता नहीं है, तो कल मार्केट में आया है, तो कैसे, मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल। मतलब अगर समझ ले कि 100 बंदे होंगे ना, चलो 80 ट्रस्ट कर लेंगे, लेकिन 20 तो उंगली उठाएंगे ना, क्योंकि 20 यस। को तो पता है ना कि भाई ये बंदा नया है मार्केट में। तो जो जब तो इसी बेस पर अब अगर मिसाल के तौर पर इमरान खान 2-2 3-3 10-10 बंदों को कहता है इंडिविजुअली कि जी आसिम बड़ा अच्छा इंसान है, इसके साथ मैंने काम किया है वगैरह वगैरह, ठीक है, इसका 1 महीना भी नहीं हुआ लेकिन ये तरीके के साथ काम कर रहा है, एंड आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड एंड आई एम डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आसिम की क्रेडिबिलिटी बनेगी या नहीं? डेफिनेटली टाइम के साथ वो तो इंक्रीज होगी। एग्जैक्टली exactly. तो स्टार्टिंग में कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, क्योंकि अब इसको ना पूरा गूगल के साथ कंपेयर करते हैं। देखें गूगल जो है वो अगर ये चीज़ नोटिस करेगा ना, उसके क्रॉलर ये चीज़ देखेंगे, तो उसको समझ आएगी कि भाई ये ठीक है, ये नया भी आया है, तो थोड़े थोड़े लोग इसको, मतलब इतने लाखों वेबसाइट्स है, इसमें से कुछ कुछ लोग जो है ना आसिम को, मतलब जो है ना माइंड में लेकर के जा रहे हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा इंसान है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने बिजनेस को भी रजिस्टर कर रहा हूँ डिफरेंट डायरेक्टरीज के ऊपर, तो उस हिसाब से गूगल मेरे ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा, और महीने के अंदर अंदर गूगल मेरे काफ़ी बैकलिंक को क्रॉल कर भी चुका होगा, मतलब देख भी चुका होगा कि आसिम क्या है, कौन है, इसके महीने में क्या एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अब उस हिसाब से यहाँ पर 1 महीने इज़ इनफ टाइम कि गूगल यहाँ पर मेरे ऊपर ट्रस्ट करे। अब उसके बाद जो है ना एक तरीका होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना खाना आप हद से ज़्यादा भी खाओगे तो वो आपको पता है नुकसानदेह होगा, और आप नहीं भी खाओगे या बहुत कम खाओगे तब भी वो नुकसानदेह है। तब अगर हम दिन के, वो बात वही है ना कि अब 1000-1200 वेबसाइट से अगर दिन के मैं आपको बताऊं कि जी 50-50 500-500 बनाओ, तो उस हिसाब से सुनने में, समझने में, बात करने में बड़ा आसान है, लेकिन आप बनाएंगे भी तब भी आसान है, लेकिन इट्स नॉट अ एथिकल वे, ठीक है। ये कोई सही तरीका नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि नेचुरलिटी शो करनी है फ्रंट ऑफ गूगल, ताकि गूगल आपको, अगर मिसाल के तौर पर देखिए, इस चीज़ को नहीं देखता कि आप 3 महीने में यहाँ पर आए हो, 4 महीने में आए हो, कहाँ पे आए हो। गूगल आपकी एग्जिस्टेंस और आपके बैकएंड के ऊपर डेटा चेक करता है कि आप कितने तरीके के साथ मार्केट में हो, कितने मतलब अच्छे तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हो, आप स्पैम नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप गाइडलाइन की नहीं कर रहे हो। सो फॉर दैट रीज़न गूगल आपको क्रेडिबिलिटी असाइन करता है कि भाई, और वो आपको इंस्टेंट पोस्ट देता है, वो आपको लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उस हिसाब से बज़ाहिर
वो आपको रैंकिंग देता है, लेकिन हमें लगता है कि उसने हमें रिकमेंड किया है। फिर वहाँ पर आपके पास आपने अब जाहिर सी बात है आपके पास डायरेक्टली जो है ना बूस्ट आता है और आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से रैंक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपने वो कभी देखा है वो ग्राफ इस तरीके से रिंग रहा होता है और फिर सडनली ऊपर चला जाता है, कभी देखा है? जी जी सर। तो वो बेसिकली ये साइंस होती है बैकएंड के ऊपर कि आप एक तरीके के साथ जा रहे हो, क्योंकि आपने एक महीने तो काम किया ना, गूगल तो उसने उसको भाव नहीं दिया, लेकिन जब 30 दिन कंप्लीट हुए और गूगल ने सारी चीज़ें आपके ट्रैक रिकॉर्ड चेक किए, आप बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हो, तो फिर तो आपको गूगल डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं ना क्रेडिबिलिटी आपको। तो मतलब बात वही है ना कि इमरान खान मुझे दो दो तीन तीन तक करे, तो महीने में मुझे वो काफ़ी लोगों को इंट्रोड्यूस करवा चुका होगा। तो फिर जब मंथ गुजरेगा तो मेरी ख्याल है मेरी क्रेडिबिलिटी उन लोगों के सामने बढ़ेगी, जब इमरान खान बोलेगा और बाकी वो 100-200 बंदे भी चीख उठाकर बोलेंगे कि जी आसिम अच्छा इंसान है, तो फिर आपको क्या लगता है कि लोग मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। समझ आ रही है आपको? तो ये एक मिथ है, और ये सारी चीज़ें मैंने इस वजह से इंक्लूडेड पॉलिटिक्स के अंदर बताई है, क्योंकि हम मेरे ख्याल से मुझे ये चीज़ आपको समझाने में भी आसानी हो रही थी और आपको भी समझने में ये चीज़ आसानी हो रही थी, राइट? जी सर क्लियर। अच्छा, क्लियर हो गया आपको? जी जी क्लियर सर। अच्छा, हमारा आपको ये चीज़ अगर क्लियर नहीं है ना, तो आप एक दफ़ा क्लास देखेंगे इंशाल्लाह, इट विल जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। बट एक तरीका, एक स्ट्रेटजी होती है, एक समझ ले के मार्केट में काम करने का एक तरीका होता है। उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मसले ना हो। उसके अलावा जो सबसे मज़े की चीज़ है जी, आपको गूगल के अपडेट्स नहीं लगेंगे, ठीक है? क्योंकि अब ये इसको मैं किस चीज़ से मुशाबिहत करूँगा, या इसको मैं समझ ले के किस चीज़ से एग्जांपल दे सकता हूँ। ये वो ऑडियंस है, जब डे वन पे आप स्पैम स्पैम करते हो ना, आप पहले दिन ही 1000 बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कर देते हो, 100 बैकलिंक बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर आप मुझे बताओ, या आप एग्जांपल दूं कि मतलब मैंने आज मैं मार्केट में आया हूँ और 100 लोग और 1000 लोग उठे और जी मुझे रिकमेंड करना स्टार्ट करें, जैसे कि बैकएंड पे मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि गूगल आपको, जाहिर सी बात है ना कि लोग उंगली उठाएंगे तो गूगल भी आपको पेनलाइज करेगा, राइट? तो इसी वजह से आपको हिट लग जाती है, क्योंकि लोग हड़बड़ी में आते हैं, उनको ये लगता है कि ज़्यादा बैकलिंक मतलब ज़्यादा रैंकिंग, ज़्यादा कीवर्ड्स रैंकिंग। समझ आ रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत एक पुराना कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाया हुआ है कि जी आप इतने बैकलिंक्स बनाओ तो आपका ये हो जाएगा। अक्सर मेरे पास ना, हमेशा याद रखिएगा, क्लाइंट आपके पास आता है और क्लाइंट आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आप महीने में कितने बैकलिंक्स मेरे लिए बनाओगे। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी, ठीक है? हमें एक बैकलिंक चाहिए, रेलेवेंट चाहिए, पेनलाइज ऐसा बैकलिंक चाहिए जो बिल्कुल क्लीन हो, फ्रंट ऑफ गूगल उसकी क्रेडिबिलिटी हो, उसका डीए जो है ना, डोमेन अथॉरिटी, फ्रंट ऑफ गूगल, मतलब एक एक्सपीरियंस बेस्ड साइट हो जिसपे ऊपर गूगल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके, ठीक है? इस तरीके की जो साइट्स है ना, अगर मिसाल के तौर पर आप उसके ऊपर काम करते हैं, वहाँ से बैकलिंक उठाते हैं, तो फिर आपको गूगल कुछ भी नहीं कहता, तो वो सारी यहाँ पर है। तो इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि अगर आप ये ऊपर वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो इसमें आपको क्या होगा, आपको जो है ना गूगल अपडेट्स नहीं लगेगी। समझ आ रही है? ये चीज़ आपको हेल्प करेंगी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब आते हैं यहाँ पे, एक चीज़ मैं अटैच करता हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग इसका नाम है। अच्छा, रिवर्स इंजीनियरिंग में पता है क्या होता है? आपको तो ये भी पता है ना कि बाज़ औक़ात आपने भी कभी केस स्टडीज़ देखी होंगी और काफ़ी लोगों से सुना होगा कि इसकी वेबसाइट पेनलाइज हो गई थी और फिर हमने ये किया वो किया और इसकी वेबसाइट चल पड़ी है। इसका भी सुना है? पुराने ज़माने। जी जी सर सुन रहे हैं। अच्छा, जी सर सुन रहे उसका तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप इस तरीके से गए ना, इस तरीके से आप करते 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 आगे जा रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आके आपको हिट लग गई है, यहाँ पे आके इस मोड पर आके। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है आप इसी चीज़ों को रिवर्सली चेक करना स्टार्ट करो कि आपने स्पैम कहाँ पे किया है। अच्छा, स्पैम मैंने पता है क्या कहाँ पे किया होगा? यहाँ पे जो बहुत सारे गन मैंने मचाई हुई हो, पर दिन पर डे मैंने 50-50 100-100 बैकलिंक बनाए हो, गलत वेबसाइट से लिए हो, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई रेलेवेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ गलत है, वो सारी चीज़ें मैं रिमूव करता हूँ, कंटेंट में थोड़ा सा हाथ पैर मार लेता हूँ, कंटेंट थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ, और फिर उसी नए नए पेजेस को मैं गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करता हूँ। और जब मैं उसको सबमिट करूँगा और बैकलिंक सेट करूँगा, ऐसे भी बैकलिंक्स होते हैं जो स्पैमी होते हैं और हम इस चक्कर में होते हैं कि जी एक क्लिक के 100 बैकलिंक्स बन गए। उस हिसाब से वो सारी चीज़ें हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमें आइडिया हो जाता है
और हम जहाँ जहाँ पे गलती होती है उसको हम सेट करते जाते हैं और फिर हम उसी वेबसाइट को फ्रेशली गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं और हम अपनी पूरी साइट इंडेक्स करते हैं। तो उस वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वेबसाइट दोबारा चल पड़ती है। समझ आ रही है? तो ये भी अपडेट से रिकवर होने का एक टेक्निक है जो कि बाज़ औक़ात लोगों को नहीं पता। अब आते हैं जी रैंक एलएलएम्स, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, क्लाउड और चैट जीपीटी एंड क्विन एंड बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा, जितनी पॉपुलैरिटी होगी उतने ही जी यहाँ पर आने के चांसेस होंगे। यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जैसे मैं देखिए मैं पहले ना मैं डायरेक्टली क्लाइंट से जब चैट जीपीटी और इन चीज़ों से पहले पहले ना क्लाइंट के साथ एसईओ की बात होती थी। इवन अब तक मतलब जो बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी या समझ ले कि बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी या एआई की उसको का स्कोप नहीं था ना, तो फॉर दैट रीज़न हमें ये लगता था कि यार अब पहले जो है ना, पहले अभी अभी मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं ना कुछ क्लाइंट के माइंड में ये होता है कि जी जो चैट जीपीटी पे लोग आते हैं वो हम कैसे आ सकते हैं और वगैरह वगैरह। जब हमने प्रैक्टिस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, रिजल्ट्स निकाले, सारी चीज़ें, फिर हमें पता चला कि जी ये कौन सा ऐसा काम था जिसकी वजह से ये चीज़ हुई थी। डे वन से मैं यहाँ पर कहता हूँ, डे वन स्टार्ट वर्किंग ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, आपने डे वन से काम स्टार्ट करना है सोशल मीडिया के ऊपर। क्या करना है? 30 डेज पोस्ट। आप 30 पोस्ट कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, लेकिन फॉर 30 डेज आपने इसको स्केड्यूल करना है। ठीक है, विद विद टारगेटेड कीवर्ड विद बिट कंटेंट। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, ये चीज़ आपने करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर मैं आपको प्रो टिप देता हूँ, ठीक है, प्रो टिप वो आपके लिए ये है, प्रो टिप आपके लिए ये है कि आपने बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जो आप पोस्ट बनाएंगे ना वो सारे आपके FAQs बेस्ड कंटेंट हो। ठीक है, अगर आपकी FAQs बेस्ड कंटेंट होगा तो इसका सीधा सीधा ये फ़ायदा आपको होगा कि आप उस चीज़ को कवर कर रहे हो जो एक्चुअली लोग चैट जीपीटी और डिफरेंट टूल्स के ऊपर सर्च करते हैं। ठीक है, इसका एक टूल है लोकल फाल्कन, वो मैं आपको इंशाल्लाह उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। अभी ये इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन वो साइड में आपको भेज दूंगा बाद में। अभी सिर्फ जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये मैं आपको आइडिया दे सकूँ। एक मिनट, FAQs। अच्छा जी, ओके हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई? जी सर, यहाँ तक क्लियर है सर। अच्छा, अब इसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर आता है जी फेसबुक, लिंक्डइन टॉप पर है। ठीक है, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, आप एक्स कर सकते हो। उसके अलावा जो है यूट्यूब के ऊपर आप उसके बिजनेस के अराउंड ना आप कम से कम 5 वीडियोस, ये मैं रिकमेंड करता हूँ, 5 वीडियोस पर मंथ। ठीक है, विद कीवर्ड कंटेंट FAQs। ठीक है, ये असल में ये वो चीज़ें हैं। और मज़े की चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, मैं पहले चार्ज करता था सिर्फ SEO के। ठीक है, अभी मेरा जो प्रपोजल होता है ना, प्रपोजल में नीचे मेंशन होता है कि भाई अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर काम नहीं करते, वी आर अनेबल टू टेक योर प्रोजेक्ट। ठीक है, हम आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करते या हम आपका प्रोजेक्ट नहीं ले सकेंगे। तो इसका सीधा सीधा ये है कि आपको ये चीज़ आइडिया हो। मैं करता हूँ सेट। ओके, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई जब मैं क्लाइंट के साथ काम करूँगा तो मैं इन चीज़ों के ऊपर काम करूँगा। उसके साथ साथ अच्छा इसके जो है ना आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में काम करते हैं ना, पाकिस्तानी मार्केट में, तो आप एटलीस्ट मिनिमम भी 10,000 रुपये उससे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, मैं कितने चार्ज करता हूँ? मैं कम से कम 30-40 हज़ार रुपये चार्ज करता हूँ। बट एज अ न्यू भी इसका इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं हो तो 10,000 आप समझ लें कि हैंड है। बाकी डेट बेस्ड ऑन योर मार्केटिंग। ठीक है, कि आप किस तरीके से उससे बात करते हो, आपकी मार्केटिंग तरीका क्या है। ठीक है, आप उसको कन्विंस कर सकते हो, नहीं कर सकते तो वो चीज़ बात की बात होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो आई होप कि आपको ये बैकलिंक वाला ये वाला सीन थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा।
अब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, तो आप समझ लो कि आप एसईओ इंडस्ट्रीज के अंदर, मैं आपको ये यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, एसईओ इंडस्ट्री, आप उसमें जो 90% बेस्ट वर्कर है ना, आप उसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, जो मतलब ऐसे लोग हैं, समझ ले कि 100% लोग हैं, 90-80% को तो आती नहीं है एसईओ। फिर उसके बाद जो बाकी बचते हैं 20%, उस 20% के अंदर जो 90% जो एक्सपर्ट्स है, ठीक है, उसके टॉप 10 जो है ना वो छोड़ दें फिलहाल। जो 90% है ना, आप उसके अंदर फॉल करोगे अगर आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बेस्ड होती है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, और मतलब समझ लें कि आपके प्रैक्टिसेस के ऊपर होता है कि आप कितने क्यूरस हो, आप किस तरीके से प्रैक्टिसेस कर सकते हो, आप कितना ज़्यादा मतलब एक चीज़ को लेकर सीरियस हो। ठीक है, मार्केट में देखें, एक चीज़ मैं आपको हमेशा ये चीज़ कहूँगा और बार बार कहूँगा कि हमेशा मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, हमेशा आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि शायद आपका माइंड वहाँ पर रुक जाए कि भाई कुछ है नहीं है, कुछ होगा नहीं होगा। ये लोगों की बड़ी एक समझ लो कि एक बहुत सोच की एक बहुत नाकामी है मेरे नज़र में, कि इस तरीके का सोच कभी भी आपने नहीं रखना। ठीक है, आपने स्टे कंसिस्टेंट रहना है और फोकस के साथ काम करना है, एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है। अच्छा, ये फंडा तो आपको समझ आ गया कि वो जो मैंने शीट की बात की थी वो शीट क्या है, वो ये है। इसको क्या नाम कहते हैं, इसको क्या किस किस नेम से आप बुला सकते हैं, इसको आप फाउंडेशनल बैकलिंक बुला सकते हो। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या है, आपकी रैंक जो है ना वो फास्टर हो जाएगी, आपको गूगल के अपडेट्स नहीं लगेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके ऊपर जितने भी एलएलएम्स हैं वो आपके ऊपर जो है वो वो आपको ट्रस्टेड कंसिडर करना स्टार्ट कर देंगे कि जी ये बंदा ट्रस्टेड है। ठीक है, तो जब वही लोग आपको ट्रस्टेड कंसिडर करेंगे, ऑब्वियस बात है कि वो लोगों को आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, और वहाँ से भी आपके पास ट्रैफिक आएगी। उसके अलावा इसकी स्ट्रेटजी मैंने सिंपल बता दी है कि 3 बैकलिंक आपने पर डे बनाने हैं, 2 डायरेक्टरी साइटेशंस जो है ना बैकलिंक बनाने हैं। इसकी जब बारी आएगी मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, कि किस तरीके से अपने कंपेटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल को एनालाइज किया जाता है, सारी चीज़ें, और 30 डेज़ के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, और आफ्टर 30 डेज़ हमने क्या करना है। उसके अलावा इग्नोर वगैरह सारी चीज़ें। उसके अलावा सोशल मीडिया भी आपकी एसईओ के अंदर ये इंक्लूड हो गई है, कंपलसरी है। अगर कोई बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है उसको फिर आपने, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव होते हैं लेकिन उनकी वेबसाइट इतनी क्रेडिबल नहीं होती, तो फिर वहाँ पर आपका तरीका ये होगा कि आप उनको स्ट्रैटेजी बना कर दे सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि भाई आपने ये काम करने हैं, लाजमी करने हैं। ठीक है, तो वो उसको भी यूज़ करेगा, इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड जिस तरीके से मिलेगा ना, यू विल बी अमेज। ठीक है, 5 वीडियोस आप पर डे पर मंथ इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें उसमें कीवर्ड भी होंगे, कंटेंट भी होगा, एफएक्यू, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, अब ये वाला चीज़ तो मेरी तरफ से आपके लिए 100% क्लियर हो चुका है। ठीक है, कि एक पिक्चर किस तरीके से आपको मैं शो करवा सकता हूँ वो ये है। अब यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ होगी, लोकल साइटेशंस। ठीक है, डायरेक्टरीज, जो डायरेक्टरीज होती है, जो बिज़नेस लिस्टिंग साइट्स होती है, जहाँ पर हम अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं, वो निकालते कैसे हैं, उसका क्या तरीका होता है, हम कंपेटिटर के कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब आते हैं जी इस बेस पर कि हमने लास्ट टाइम एक जीएमबी बनाई थी। ये मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको लिखी थी GMB SEO। ठीक है, अभी मैं वो कंप्लीट करने वाला हूँ जिसमें आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें बड़ी फ्रूटफुल लगेंगी। लेकिन यहाँ पर एक मसला हो गया है जो मुझे नहीं पता था, मैंने अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किया। तो जब ये चीज़ मैं वेरीफाई करूँगा, मुझे आज का दिन दे, मैं इंशाल्लाह कल सुबह इसकी वीडियो अपलोड करूँगा, एंड उस जैसे ही मेरे पास अप्रूवल आता है सीधा सीधा हम इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी और रॉकेट साइंस नहीं पड़ा, जैसे कि मैं एडिट सर्विस के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, अब एडिट सर्विस के ऊपर आके मैंने यहाँ पर हर चीज़ वो सेटअप करनी है, जैसे कि यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर हमने कंटेंट सब कुछ सब हर चीज़ करनी है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रो टिप आपको बताता हूँ, हमने जाना है जी चैट जीपीटी के ऊपर। हम चैट जीपीटी के ऊपर चले गए, और अब जो है ना चैट जीपीटी के भी आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अब प्रॉम्प्ट जो है ना, प्रॉम्प्ट
आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का शायद आपको नहीं पता, या प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका आपको नहीं पता, प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखा जाता है, प्रॉम्प्ट होता क्या है, कैसे दिखता है, और मतलब इफ़ेक्टिवली हम चैट जीपीटी से, इन सिंपल वर्ड, इफ़ेक्टिवली हम चैट जीपीटी और डिफरेंट टूल से हम काम किस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ना 3 किस्म का एक समझ लें, मैं आपको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। नोटपैड, नोटपैड के ऊपर मैं यहाँ पर आपको ऐड कर देता हूँ। अच्छा, प्रॉम्प्ट जो है ना, देखें, प्रॉम्प्ट अगर आपको लिखना आता है, ठीक है, तो आप समझ लें कि आप एआई को हाथों पे नचा सकते हैं, ठीक है, सॉरी, उंगलियों पे आप उसको नचा सकते हैं। अब इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, कि आप कैसे करते हैं। तो मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो समझ ले निचोड़ है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चैट जीपीटी सबसे बेहतरीन रिजल्ट, या चैट जीपीटी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल, या चैट जीपीटी का सबसे जो औसम तरीका है उसको इस्तेमाल करने का, वो क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कि मतलब उसका एक समझ ले प्रॉपर वे कौन सा है उसको इस्तेमाल करने का। सबसे पहले अगर आप चैट जीपीटी पे या किसी भी एआई टूल के ऊपर जाएंगे, तो आपके पास क्या होगा, कोई टास्क होगा। कोई टास्क से मुराद ये है कि आपको कोई काम उससे करवाना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका हमेशा एक ना एक टास्क होता है कि आप ये उनसे करवाते हैं। उसके अलावा जो टास्क आप करवाते हैं उसका कोई कॉन्टेक्स्ट भी होगा। कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है कि मिसाल में मैं कंटेंट लिखने के लिए मैं उसको टास्क असाइन करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, और मैं इसको थोड़ा सा ना वो भी कर लेता हूँ। टास्क मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर उसको कहता हूँ मुझे कंटेंट राइटिंग के लिए चाहिए, तो मैं लिखूंगा कि जी यू आर एन एक्सपर्ट इन एसईओ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। इसको मैंने ट्रेन कर दिया है, इसको मैंने टास्क असाइन कर दिया है कि भाई भाईजान आप एक्सपर्ट हो एसईओ कंटेंट राइटिंग के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट होगी, ठीक है। अच्छा, मैं इसको वो तो आप बात, मतलब अगर जितना आप डिटेल्स से, वो कहते हैं ना, जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इसके अंदर मैं इसका मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ, ठीक है, विथ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मैंने इसको एक ऐसा टास्क असाइन कर दिया है जो कि समझ लें कि इसको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये इसका टास्क है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, मैं उसको बताऊंगा जी, लाइक मैं इसको कहता हूँ जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, राइट, राइट कंटेंट फॉर माय न्यू बिजनेस साइट, नीश इज, मैं यहाँ पर उस बिजनेस को ऐड कर दूंगा जैसे कि एआई मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको ये भी बता दिया है कि भाई मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुझे क्या चाहिए आपसे, व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट दैट, ठीक है। उसके अलावा मुझे किस फॉर्मेट के अंदर चाहिए भाईजान, मुझे वो जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, कैसे दिखनी चाहिए, इनका भी सारी चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे किया जाता है। अच्छा जी, मैं इसको कहता हूँ कि जी अब मैं यहाँ पर ना फॉर्मेट के अंदर ये चीज़ ऐड कर सकता हूँ कि लाइक मैं कर सकता हूँ कि कंटेंट मस्ट बी यूनिक, engaging, SEO optimized, ठीक है, विद प्रॉपर गूगल गाइडलाइंस, बेस्ट एंड रैंकिंग फास्टर, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने फॉर्मेट भी बता दिया कि जी आपका जो कंटेंट है वो मस्ट बी इंगेजिंग हो, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो, और प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से हो, उसके बेस पर हो, और रैंकिंग में फास्टर हो, और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट हो वो ये है, मस्ट बी मस्ट बी रेडी फॉर रैंक ऑन एलएलएम्स, ठीक है। कि मतलब वो ऐसा रेडी कंटेंट हो जो कि एलएलएम्स के अंदर मुझे हेल्प करे, मेरे लाइक
मतलब मेरा कंटेंट रैंक करे एलएलएम्स के ऊपर, ठीक है। अब मैं जो आपको सिर्फ एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो आप अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है जी पर्सोना। अच्छा, पर्सोना क्या होता है? पर्सोना से मुराद ये है कि जी, लाइक मैं उसको कहता हूँ जी, यहाँ पर मैंने उसको ये बताना है, पर्सोना बायर पर्सोना भी हो सकता है, एक इंसान की जो आपकी टारगेट ऑडियंस है ना, आप उसके बारे में क्या जानते हो, उसके बारे में आप उसको क्या कह सकते हो। और यहाँ पर मैं इसको एक चीज़ कहूँगा जी, फॉर यूएसए ऑडियंस, ठीक है। ये भी मैंने ऐड कर दिया ताकि और क्लैरिटी मिले। उसके अलावा यहाँ पर मैं कहूँगा जी के मैं इसको कह सकता हूँ जी टारगेटेड ऑडियंस बेस्ड इन यूएसए। और मैं कहूँगा कि जी एज अराउंड 28 प्लस, ठीक है। एंड मैं कहूँगा ये जी के आउटपुट मस्ट बी, ठीक है। अच्छा देखें, अब मैंने एक सिंपल वर्ड्स में से आपको 4 ऑप्शन बताए हैं, 4। ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई ना, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक होता है टास्क, एक होता है कॉन्टेक्स्ट, उसके अलावा एक हमारे पास होता है जी फॉर्मेट, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक होता है पर्सोना, किसके लिए चाहिए, ठीक है, क्या आपकी ऑडियंस है। ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई ना, तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू विल बी द बेस्ट पर्सन जो कि एआई से अच्छे से काम लेना जानता होगा, ठीक है। अब आते हैं इसको रियल टाइम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जाता हूँ अब इसको रियल टाइम में ना, रियल टाइम में अब देखें, रियल टाइम में हम इसको यूटिलाइज करते हैं, चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ जी, यू आर एन एक्सपर्ट एन एक्सपीरियंस। अच्छा, यू आर एन एक्सपर्ट इन एसईओ कंटेंट राइटिंग विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये मेरा टास्क, ठीक है। उसके मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर यार कर देता हूँ कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पर मैंने टास्क भी कर दिया है, फॉर्मेट वगैरह वगैरह उसका। अब मैं यहाँ पर जाने से पहले देखें, मैं इंसान हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ रोबोट। मैं भी गलतियाँ कर सकता हूँ, बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये जो बॉटिक सिस्टम है ना, ये आपके चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। अब मैं इसको कहता हूँ कि जी चेक माई टोन एंड मेक इट मोर प्रोफेशनल फॉर चैट जीपीटी फॉर एडवांस्ड एसईओ कंटेंट राइटिंग लाइक अ ह्यूमन, ठीक है। और मैंने इसको बता दिया है, एंड स्पेशली if you have any question before proceedings, सिंपल अल्फाज में से आपके सामने है, कोई रॉकेट साइंस कुछ भी ऐसा में से कुछ भी मैं नहीं किया, वही है जो आपके सामने है, ठीक है। आपने मार्केट में बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि जी हमने प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं, हमने प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं, ये हमारे खुद के प्रॉम्प्ट्स है, ये हमारे वो है, ये है फलाने दिमाग का। दिस इज़ एग्जैक्ट प्रोसेस के प्रॉम्प्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं ना जो कि मैं काफ़ी जो हमारे बेचेस गुजरे हैं ना, उनको भी मैं हमेशा कहता हूँ, एक इशू आता है ना, इशू को सॉल्व करना सीखो, उसको रिसर्च करना सीखो, ठीक है। यहाँ पर है जी इनहेंस्ड प्रॉम्प्ट फॉर एडवांस एसईओ कंटेंट राइटिंग। टास्क भी यहाँ पर लिख दिया है, यू आर एन एक्सपर्ट एसईओ राइटर विद ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग। ये देखो इसने और बेहतर कर दिया, स्पेशलाइजिंग इन एआई ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड हाई रैंकिंग वेबसाइट कंटेंट फॉर यूएस बेस्ड ऑडियंस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट 100% यूनिक एंगेजिंग एंड कन्वर्जन फोकस्ड कंटेंट फॉर माय न्यू बिजनेस वेबसाइट an AI marketing agency. The goal to create SEO optimized copy that rank fast on Google, and its design perform well across LLM based search experience, ChatGPT, Perplexity, Gemini. Requirements मेरी क्या है, वो है भाईजान, ऑडियंस यूएरए बेस्ड प्रोफेशनल एंड बिजनेस
एजेड मतलब इन्होंने एज ऐड कर दिया। प्राइमरी ऑडियंस एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स एंड स्टार्टअप सीकर्स। एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड स्ट्रैटेजी सपोर्ट। अच्छा, टून क्या होना चाहिए? टून से मुराद ये है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो पढ़ाने का मेरा एक तरीका है, एक तरीके के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एंगेजिंग तरीके से विद स्टोरी टेलिंग, एक स्टोरी तरीके के साथ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपके माइंड में जा रही है। टून और स्टाइल इसको कहते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल, ह्यूमन साउंडिंग एंड कन्वर्सेशनल। और यहाँ पर इसने अच्छे से लिख दिया है, अवॉइड रोबोटिक एआई फ्रेजिंग, मतलब कि ये ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करेगा जो रोबोटिक साउंड्स करे, ठीक है, जिससे आपको लगे कि जी ये इट्स रिटन बाय एआई। अथॉरिटेटिव येट अप्रोचेबल, लाइक अ ट्रस्टेड मॉडर्न मार्केटिंग एडवाइजर, ठीक है, एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग विद वैल्यू ड्रिवन क्लैरिटी। उसके अलावा जी एसईओ एंड कंटेंट गाइडलाइन, फॉलो गूगल्स E8 एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस, ट्रस्टवर्दीनेस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये बेहतरीन से बेहतरीन जो आपको, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसने उसको भी शामिल कर दिया, ठीक है। ऑप्टिमाइज फॉर फीचर्ड स्निपेट एंड सेमेंटिक रेलेवेंस, ठीक है, कितने मतलब एडवांस चीज़ें खुद ब खुद इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड नेचुरली, आई कैन प्रोवाइड इफ दीज नीडेड। उसके अलावा कंटेंट शुड बी फॉर्मेटेड फॉर रीडेबिलिटी, शॉर्ट पैराग्राफ्स, H2 H3 बुलेट पॉइंट, CTA सेक्शंस, राइट विद SEO इंटेंट अलाइनमेंट। इसके अलावा जो है कवरिंग इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल एंड नेविगेशनल इंटेंट, इंश्योर मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आर इंक्लूडेड फॉर ईच सेक्शन पेज। इसके अलावा इसने बोला है जी डिलीवरेबल्स, होम पेज कॉपी, अबाउट अस सेक्शन, सर्विस ओवरव्यू, एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन, एआई एड टारगेटिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन, एनालिटिक्स एक्सेट्रा। ऑप्शनल ब्लॉग इंट्रो आर टैगलाइन आइडियाज, ऑप्टिमाइजेशन गोल, हाई CTR एंड वेल टाइम, ऑप्टिमाइज फॉर गूगल, रैंक ब्रांड एंड सेमेंटिक SEO, ठीक है। उसके अलावा जी फास्ट रैंकिंग पोटेंशियल फॉर यूएसए बेस्ड सर्च क्वेरीज, strong internal linking strategy suggestions, output format deliver in markdown arcless section, headlines H1 H2 and 3, include short CTA prompt and value propositions। इसके अलावा इसने लिखा है जी ऑप्शनल एड ऑन फॉर यू, जैसे कि बिफोर प्रोसीडिंग आई कैन जनरेट अ कीवर्ड स्ट्रेटजी टेबल विद सर्च वॉल्यूम, डिफिकल्टीज एंड इंटेंट, अ कंटेंट स्ट्रक्चर। एक मिनट रुक जाओ बस। मुझे एक मिनट दें बस।
अच्छा, सॉरी फॉर अ सेकेंड्स। एंड अब यहाँ पर आते हैं दोबारा से। अच्छा जी, हम थे चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। यहाँ पर ये कह रहा है कि जी बिफोर प्रोसीडिंग आई कैन जनरेट कीवर्ड टेबल जनरेट करेगा, फिर आपको जी सर्च वॉल्यूम डिफ़िकल्टी इंटेंट बताएगा, ठीक है। सर्च वॉल्यूम एक बात याद रखिए, कभी भी आपको एक्यूरेट नहीं बताता, ठीक है। वो इसके लिए हम सैमरस टूल यूज़ करते हैं। यहाँ पर अब बात आती है हमारे दिमाग की, हमें अपने दिमाग से भी काम लेना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि 100% रिलाई आप किसी चीज़ पे भी, आप खुद के ऊपर भी 100% रिलाई नहीं कर सकते। सो फॉर दैट रीज़न ये टूल्स हमें असिस्टेंस देती है। डे वन से जब जब मार्केट में पहली दफ़ा एआई इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैंने पहले दिन से ही लोगों को ये आपको असिस्टेंस देगा, लेकिन आपके सर के ऊपर काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझना। मिनट जो नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास है जी माई क्लैरिफाइंग क्वेश्चन बिफोर प्रोसीडिंग। यहाँ पर है जी, डू यू ऑलरेडी हैव अ ब्रांड नेम और टैगलाइन फॉर योर एआई मार्केटिंग। उसके बाद है, वुड यू लाइक द कंटेंट टून टू बी मोर कॉरपोरेट एंड प्रीमियम लाइक IBM मार्केटिंग क्लाउड और मॉडर्न एंड स्टार्टअप फ्रेंडली लाइक जेस्पर एंड हबस्पॉट। उसके अलावा इन्होंने लिखा है, डू यू हैव स्पेसिफिक सर्विसेज और टूल योर एजेंसी विल ऑफर AI एड ऑटोमेशन और ऑप्टिमाइजेशन और चैटबॉट एंड वट एवर। उसके अलावा है जी, वुड यू लाइक मी टू इंट्रोड्यूस लोकलाइज्ड SEO एलिमेंट्स AI मार्केटिंग SEO इन द USA और सिटी बेस्ड ऑन ऑप्टिमाइजेशन। आर यू टारगेटिंग लीड जनरेशन, फॉर्म सबमिशन, कॉल और ब्रांड अवेयरनेस इज योर मेन गोल, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। अब मैं इसको ये चीज़ कहता हूँ, ये देखें, अब ये सारी AI जो सिस्टम है ना, ये सारा आपके हाथ में है, ठीक है। आपको कोई सच ऐसी कोई टेंशन, ऐसी कोई वो नहीं होती कि आप इससे काम कैसे ले सकेंगे। अब मैं जर्नल इसको कहता हूँ, देखें, ये चीज़ें मेरे पास जो है क्वेश्चंस है ना, अब मैं क्वेश्चन को सबसे पहले क्लैरिफाई कैसे करूँगा। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि मैं भी क्या लिखवाना चाह रहा हूँ, बट जो मैं कर रहा हूँ वो आपके हिसाब से, मतलब वो हमारे हिसाब से वो बड़ी कीमती चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपके ब्रांड नेम है जी, मेरा ब्रांड नेम है, क्या नाम है जी, एवरसोल्ड है। सेकंड चीज़ क्या है, टैग लाइन। अगर मैं टैग लाइन की बात करूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ जी टैग लाइन कन्वर्ट क्लिक्स इनटू रेवेन्यू, ठीक है, ये मेरा टैग लाइन है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 वो है जी, वुड यू लाइक द कंटेंट टून टू बी मोर कॉर्पोरेट एंड फ्रीम लाइक IBM। यहाँ पर मैं कहता हूँ जी, यू बेस्ड कंटेंट आई नीड इट, ठीक है, फॉर, ठीक है, फॉर, ठीक है, आई नीडेड मैंने कर दिया है कि मुझे भाई यू बेस्ड चाहिए, यू बेस्ड कंटेंट, यू बेस्ड द कंटेंट आई नीडेड, ओके। मुझे जो है यू बेस्ड चाहिए और उसका जो टून हो वो हो जी लाइक स्टोरी टेलिंग प्लस सिनेमैटिक इंफॉर्मेटिव बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर पर जी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव स्पेसिफिक सर्विसेज और टूल्स योर एजेंसी विल ऑफर। हमारे पास जो है हमारे सर्विस क्या है, AI फेसबुक एड्स, ठीक है। उसके अलावा जी है AI SEO। मैंने सिंपल आपको बताने के लिए कर रहा हूँ ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे, उस सिस्टम भी हो जाए। वुड यू लाइक मी टू लोकलाइज हमारी लोकेशन है जी वर्जीनिया, वाशिंगटन DC, और मैं करता हूँ जी लिंक, ठीक है। लिंकन भी मैंने कर दिया है। अब ये मेरे लोकल लोकेशन है, ठीक है। उसके अलावा है जी, आर यू टारगेटिंग, मेरे बिजनेस गोल क्या है। मेरा बिजनेस गोल क्लियर है जी, लीड
जनरेशन फोन कॉल्स, ठीक है, इन चैट। अच्छा देखें, इन्होंने मुझे 5 क्वेश्चंस किए, 5 के 5 का मैंने आंसर राइट कर दिया है। बात वही है कि अब यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है, यहाँ पर देखें, ठीक है, मैंने कर दिया चैट जीपीटी और मैं कहूँगा जी मेक इट मोर प्रोफेशनल। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसको 5 क्वेश्चंस दिए और मैंने कहा कि जी इसको और भी प्रोफेशनल करें आप। अब देखते हैं कि ये मुझे उससे क्या मतलब ऐसा क्या प्रोफेशनल करके देता है, ठीक है। अच्छा जी, कोर्स सर्विसेज, अच्छा मज़े की, ये देखें, अब ये वो बात वही है ना कि मैं इससे असिस्टेंस ले रहा हूँ, मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रांड नेम ये है, टैगलाइन ये है, उसके अलावा ब्रांड वाइज कंटेंट स्टाइल, कंटेंट शुड बी एम्बॉडी एंड सिनेमैटिक इन फॉर्मेट एंड स्टोरी टेबल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निकल टॉपिक्स इनटू इमोशनली इंगेजिंग नैरेटिव्स. The style should balance authority and creativity, blending data-backed insights with visual storytelling to make every message memorable. उसके अलावा है जी कोर सर्विसेज, AI पावर्ड फेसबुक एड्स, डेटा ड्रिवन एड कैंपेन्स वगैरह, SEO ड्रिवन सोल्यूशन, टारगेटेड लोकेशन मेरे ये है, प्राइमरी ऑब्जेक्शन जैसे कि लीड जनरेशन चाहिए, इंक्रीज इनबाउंड कॉल्स चाहिए एंड रियल टाइम चैट्स चाहिए, ठीक है। ये इसने मुझे ऐसे प्रोफेशनली राइट करके दे दिया है। अब मैंने देखें, बात वही है ना कि जितना आप इसके करीब होंगे इतना ये आपके करीब होते जाएंगे, लेकिन जितना आप इससे दूर भागेंगे इतने ही ये आपसे दूर भागेंगे। मैंने वही कॉपी करके इसको दे दी है, प्रोफेशनली भी कर दिए। ना मैंने ये देखा कि मेरी इंग्लिश ख़राब है, ना मैंने ये देखा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगे, ना मैंने ये देखा कोई और इश्यूज़ वगैरह इस तरीके के ना होंगे, तो वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर पहले देखते हैं, फॉर प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर एडवांस्ड एसईओ वेबसाइट कॉपी। अब यहाँ पर इसने लिख दिया है जी टास्क, फिर इसने ये भी देखें वही सारी चीज़ें ऐड कर दी है। ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्टेक्स्ट मेरा क्या है, 100% यूनिक मुझे चाहिए। ब्रांड ओवरव्यू भी इसने यहाँ पर करवा दी है, ठीक है, सारी चीज़ें। उसके अलावा कोर सर्विसेज भी ऐड कर दी है, प्राइमरी बिजनेस गोल्स भी ऐड कर दिए है, टारगेट ऑडियंस भी ऐड कर दी है। उसके अलावा SEO प्लस कंटेंट गाइडलाइन भी ऐड कर दी है। उसके अलावा डिलीवरेबल्स भी उसने कर दी है, ऑप्टिमाइज गोल भी कर दिए है, आउटपुट फॉर्मेट भी कर दी है, बिफोर राइटिंग कर दी है। अच्छा यहाँ पर इसने फिर लिखा है, प्लीज़ कन्फर्म द फॉलोइंग सो आई कैन जनरेट द परफेक्ट SEO कॉपी। डू यू वांट होम पेज प्लस अबाउट प्लस सर्विसेज प्लस कंटेंट पैकेजेस वगैरह वगैरह स्टार्ट विद। मैं इसको कहूँगा कि जी स्टार्टिंग में मैं इसको कहता हूँ जी नंबर 1 स्टार्ट फ्रॉम ओनली होम पेज फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, शुड द मैसेज ही होम पेज शुड द होम पेज हीरो सेक्शन ओपन विद अ स्टोरी ड्रिवन स्ट्रेटजीज वगैरह वगैरह इन वर्ड वेयर एड्स लॉन्गर कन्वर्ट डायरेक्ट वगैरह वगैरह। मैं इसको कह सकता हूँ जी शुड बी मैं इसको कहूँगा कि जी इंट्रो, ये आप कर लो, ठीक है। मैं इसको दूसरा कहता हूँ जी, अच्छा यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ। शुड द होम पेज हीरो सेक्शन ओपन विद अ स्टोरी ड्रिवन सिनेमैटिक इंट्रो, मतलब कि वहाँ पर कोई इंट्रो होनी चाहिए। वो इंट्रो किस फेज में होना चाहिए, मतलब उसके टून क्या हो, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर है डायरेक्ट रिजल्ट फोकस्ड, के मतलब आपको डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है, या यहाँ पर लिखा है एवर सोल्ड हेल्प यू टर्न यूर क्लिक्स इनटू मेबल रेवेन्यू, ठीक है। अब इट्स अप टू यू कि आप, मैंने इसको सिंपल लिखे कि होम पेज जो हीरो सेक्शन है वो ऐसा होना चाहिए एंड इस तरीके से वो दिखना चाहिए। बाकी मैंने ऑप्शन बता दिए कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। वुड यू लाइक मी टू इंक्लूड कीवर्ड सजेशन फॉर एंड लोकल गूगल कीवर्ड SEO कीवर्ड मैप, AI मार्केटिंग इन वर्जीनिया, फेसबुक वगैरह वगैरह। मैं इसको कहूँगा जी इंक्लूड कीवर्ड, और मैं ये कहूँगा जी SEO गूगल मैप, ठीक है। अब मैंने इसके तीनों क्वेश्चन के आंसर इसको करके मैंने एंटर कर दिया। अब मैंने एंटर करते ही अब ये देखें फिर से मुझसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, बिफोर आई राइट योर होम पेज कंटेंट हियर इज द प्लान। आई विल फर्स्ट क्रिएट अ कीवर्ड स्ट्रेटजी टेबल प्लस लोकल SEO मैप फॉर वर्जीनिया वाशिंगटन DC इन एयरलिंगटन। दिस इंश्योर्स द होम पेज रैंक लोकली एंड सेमेंटिकली, ठीक है। देन आई विल ड्राफ्ट द होम पेज कॉपी सिनेमैटिक इमोशनली इंगेजिंग ह्यूमन लाइक एंड SEO ऑप्टिमाइज। उसके बाद है जी
स्टेप 1 कीवर्ड स्ट्रैटेजी टेबल प्लस लोकल एसईओ, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं जी, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको ओपन कर देता हूँ ताकि फिर मैं आपको क्लैरिटी दे दूँ कि जी यहाँ पर ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ना मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं जितनी जल्दी हो सके सेटअप करके अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास सैमरश टूल ओपन होता है तो अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं सिंपल एक कीवर्ड मैजिक टूल अच्छा, यहाँ पर अब मैं सिंपल आके जी एक कीवर्ड सर्च करूँगा और वो कीवर्ड क्या होगा, ताकि थोड़ी सी ना क्लैरिटी आपको दूँ, आपको आइडिया हो जाए कि भाई हमें कब किस चीज़ के ऊपर कितना रिलाई करना चाहिए, ठीक है। अब इसने हमें, यार एक मिनट, ये क्या मसला कर रहा है। कर दिए, ओके। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पर इसने हमें एक कीवर्ड दिया है एआई मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। हर चीज़ के लिए हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, मतलब अब कीवर्ड रिसर्च के लिए चैट जीपीटी आई विल नेवर रिकमेंडेड दैट, ठीक है, कि आप उसको रिकमेंड मैं आपको करूँ और आप उसको देखें और वगैरह वगैरह। अब ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर इसकी ग्लोबली जो सर्च वॉल्यूम है वो कितनी है, इसने हमें क्या बताया है कि अमेरिका के अंदर मंथली कितने सर्चेज होते हैं, सिर्फ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितने होते हैं, वो इसने हमें बोला है कि मतलब 4.2 के, ठीक है। इसने हमें बोला है कि भाई 4200 सर्चेज होते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है इसके अगेंस्ट, वो है जी 1.6 के, ठीक है। इतनी क्लैरिटी आपको इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आपको देखें, आप हमेशा ना, आप आज पढ़ेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कल को समझ ले आप किसी किसी को पढ़ाते हैं तो आप किस बेस पर पढ़ाएंगे, एक्सपीरियंस के बेस पर पढ़ाते हैं ना आप आगे वाले बंदे को, तो उसके लिए दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट एग्जांपल कि आप उनको बता सकेंगे भाई आप चैट जीपीटी और आप सैमरिश के ऊपर कितना आप रिलाई कर सकते हैं, आप कितना आइडिया ले सकते हैं, तो दिस इज़ एन परफेक्ट एग्जाम्पल एवर। तो यहाँ पर इसका 1600 है और इसका आप ये देख सकते हैं कि कितना है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ है जी ट्रांजैक्शनल, इसने आपको सर्च इंटेंट भी बता दिया। सर्च इंटेंट को भी अगर देखें और यहाँ पर देखें तो जी ये कमर्शियल है और इंफॉर्मेशनल है, ठीक है। कमर्शियल से मुराद ये है कि एक बंदे का माइंड बन रहा है, बात वही मैं कर रहा हूँ कि एक एक ख़ास काम के लिए सैमरश टूल को बनाया गया है, तो उसमें जो कीवर्ड रिसर्च का जो सिस्टम है ना वो बेस्ट है। कमर्शियल भी है। अब अगर आप सर्च करते एआई मार्केटिंग एजेंसी तो आपके क्या थॉट्स होते हैं, या तो आपका कमर्शियल सोच होती, या आप इन्फॉर्मेशन या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते, या कोई चीज़ बाय करना चाह रहे होते, या कोई सर्विस लेना चाह रहे होते। ये एक नॉर्मली हो सकता है, बाकी इसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। इसने आपको ट्रांजैक्शनल लिखा है। अब ट्रांजैक्शनल जो है वो पार्ट है, ट्रांजैक्शनल डायरेक्टली कोई मतलब कोई चीज़ बाय करने की, ठीक है। अब उस हिसाब से आप ये देखेंगे जैसे कि एआई पावर्ड फेसबुक एड्स लिख देखते हैं, थोड़ा सा ना एक दो और दिखाता हूँ आपको ताकि आपका दिमाग खुले और आपको एटलीस्ट एक पिक्चर क्लियर सामने हो कि भाई आपने किसी टूल के ऊपर कितना रिलाई करना है, कितना हद तक सोचना है। अब ये देखो, यूएस के अंदर एआई पावर्ड फेसबुक एड्स जो है वो मंथली कितनी सर्चेज है, और यहाँ पर देखिए नहीं है। अब यहाँ पर अगर नहीं है तो आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा तो सर ये हमें क्यों दे रहा है, क्या हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखें, यहाँ पे मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक मुझे प्राइमरी कीवर्ड चाहिए, एक मुझे सजेशन प्लेसमेंट चाहिए। दिस इज़ द परफेक्ट लोकेशन एंड दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस जो एक्चुअली हमारे पास नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सा कीवर्ड कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। आगे पीछे तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली अगर आइडिया मिल जाता है तो फिर हमें तो काम करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसा कि एआई मार्केटिंग एजेंसी हमने कहाँ पे यूज़ करना है, H1 जो टॉप हमारा मेन हेडिंग होता है, जो हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज के ऊपर होता है। हीरो इंट्रो होगा, उसके अलावा मेटा टाइटल होगा, ये सारी तीन चीज़ें हमारे होम पेज के टॉप पर होंगी। दूसरा होगा जी सर्विस, सर्विस सेक्शन के अंदर जी H2 होगा, मतलब उसी पेज के अंदर
एक सेक्शन होगा सर्विस का, सर्विसेज सेक्शन का, और सर्विस सेक्शन हमारा स्टार्ट होगा H2 से। तीसरा हमारा स्टार्ट होगा जी AI ड्रिवन SEO सोल्यूशन। ये देखें सर्विस सेक्शन मतलब एक वेबसाइट के अंदर सर्विस सेक्शन होता है ना, जहाँ पर सारे सर्विसेज मेंशन होता है वेबसाइट के होम पेज पे, और फिर उसको इंटरनल लिंक भी करना है उस सर्विस पेज के साथ, ठीक है। AI मार्केटिंग कंपनी वर्जीनिया, जैसे कि टाइटल टैग H2 और CTA, मतलब कि वहाँ पर आप एक पैराग्राफ छोटा सा लिखेंगे जिसमें जो किस बारे में लिखेंगे, AI मार्केटिंग कंपनी इन वर्जीनिया, थोड़ा सा कंटेंट होगा, टाइटल होंगे, H2 हेडिंग होगा, और उसके अलावा CTA होगा कि इफ़ यू वांट आवर सर्विसेज यू कैन कॉन्टैक्ट अस टुडे, वी आर विलिंग टू हेल्प यू टू गेट हायर रैंकर इन द गूगल सर्च। उसके अलावा ये है AI मार्केटिंग एजेंसी इन वाशिंगटन DC। ये देखिए फुटर कॉन्टैक्ट CTA, आप इसको फुटर में ऐड कर सकते हैं, नीचे सेक्शंस के अंदर कहीं ऐड कर सकते हैं, कंटेंट वाली जगह पर भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा AI एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन, इसका ये जो है ना क्या कहते हैं सर्विसेज सब टेक्स्ट, ये वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। AI डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हीरो प्लस अबाउट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। मतलब इन्होंने इन सिंपल ये है कि इन्होंने आपको ये जो चीज़ें दी है ना ये हेल्पफुल है, बट हमने आपको पता है मैनुअल रिसर्च की थी, इफ़ यू रिमेंबर दैट, एंड आप सबको ये वाली चीज़ें याद होंगी, ये वाले सबको याद होंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी नहीं की थी, ये हमने किसी चीज़ को करने के लिए की थी, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, खैर यहाँ पर आपके लिए ये वाला प्राइमरी कीवर्ड एंड प्लस प्लेसमेंट सजेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं जी कीवर्ड वॉल्यूम एंड कंपटीशन एस्टीमेट आर जनरलाइज्ड बेस्ड ऑन करंट USA मार्केट डेटा पैटर्न। मतलब इन्होंने यहाँ पर ये अच्छी बातें मेंशन की है, मतलब एक जर्नलाइज डेटा है, कोई कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पर है जी लोकल SEO कीवर्ड मैप, जैसे कि वर्जीनिया, फिर ये वाले कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जी, लोकलाइज कीवर्ड टू टारगेट ये कर सकते हैं। उसके अलावा ये कर सकते हैं एग्जाम्पल फ्रेजेस फॉर ऑन पेज यूज़, वी हेल्प वर्जीनिया बिजनेस ट्रांसफॉर्म क्लिक इनटू रेवेन्यू थ्रू AI ड्रिवन एड इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके अलावा वाशिंगटन DC, मतलब ये इन्होंने आपको एक आइडिया दिया है कि अगर आप इस लोकेशंस को टारगेट करते हैं तो आपके होम पेज के ऊपर ये वाले लाइंस, ये वाले सेंटेंसेस मौजूद होने चाहिए विद दीज पैराग्राफ्स। आप बाकी इसके अंदर इंप्रूवमेंट वो आप कर सकते हैं, करें नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इफ़ दिस स्ट्रैटेजी लुक्स गुड आई विल मूव टू सेकंड होम पेज ड्राफ्ट रिटन इन योर सिनेमैटिक और वगैरह वगैरह जो चीज़ें हमने इसको बताई थी। देखें अब मैं इसको कहता हूँ जी स्टार्ट स्टेप 2, ठीक है। अब मैंने इसको बता दिया कि जी अभी आप स्टेप 2 जो है ना वो स्टार्ट करें, एंड दिस इज है वी गो कि हमारे पास जो हमारा कंटेंट होना चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इसने सेक्शन पहले हमें बता दिया, सेक्शन बाय सेक्शन के आपका होम पेज का सेक्शन क्या होगा, कैसे होगा, हर चीज़ इसने हमें बताई, और फिर हर चीज़ इसने हमें बड़े प्यारी तरीके से वो दे भी दी है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट करना, इन कॉपी पेस्ट करना। अब एक मज़े की चीज़ यहाँ पर टिप देना चाहूँगा वो ये है, अगर आपने अथॉरिटी बिल्ड करनी है ना, अथॉरिटी, तो फिर हम इसको बताएंगे कि जी हमारे पास जो हमारे क्योंकि देखें अभी तो आपको पता है हमने जो रिसर्च की थी वो किस बेस पे की थी, वो हमने मार्केटिंग एजेंसी के बेस पे की थी, ना कि AI मार्केटिंग एजेंसी के बेस पे। तो फिर जब इसको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा या मैं कीवर्ड कंटेंट कवरेज करूंगा AI मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर, फिर जब मैं इसको ये सारी चीज़ें दूंगा ना तो फिर इसको समझ आ जाएगी कि ये क्या करना चाह रहा है, ये उसी के अकॉर्डिंग इसको ऑप्टिमाइज़ करता जाएगा, ठीक है। अब ये उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज़ कर देगा, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये देखें हर चीज़ इसने ऐड की है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसको पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें वगैरह वगैरह, हर चीज़ आपको बड़ी प्यारी और बड़ी मज़े की दिखेंगी, ठीक है। यही कंटेंट अगर आप डेवलपर को देते हैं कि जी ये वेबसाइट का होम पेज है और इसके ऊपर लगा दें, वो सेक्शन बाय सेक्शन बहुत मज़े की बनाकर आपको ऐड कर देगा, ठीक है। आप खुद भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा ये मुझे बताता है वुड यू लाइक मी टू क्रिएट मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर ईच होम पेज सेक्शन फॉर स्ट्रक्चर डेटा ऑप्टिमाइजेशन, और वो कह रहा है कि या मैं मूव नेक्स्ट टू योर अबाउट एस पेज वगैरह वगैरह। मैं इसको कहता हूँ जी मेरे लिए मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बनाओ, क्योंकि होम पेज हम फिलहाल होम पेज पर बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से होम पेज हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब ये देखें मेरे लिए अब ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिखता है, देखिए AI मार्केटिंग एजेंसी इन वर्जीनिया, जो कि एक जर्नलाइज्ड है, लेकिन आपको बताता हूँ आगे। मेटा डिस्क्रिप्शन एवरसोल्ड ट्रांसफॉर्म क्लिक इनटू रेवेन्यू विद AI पावर्ड
फेसबुक एड एंड एसईओ सर्विंग वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी एंड लिंक्डइन। हाँ, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसने आपको सिनेमैटिक इंट्रो के अंदर आपको बता दिया है। और मतलब ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना, ये एक जनरलाइज लेके आए। आप चीज़ें तब बेहतर कर सकते हो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर रिसर्च हो, देन आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट विल वर्क एंड व्हाट विल नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मीनिंगफुल एंड बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। उसके अलावा व्हाट वी डू, इंटेलिजेंट मार्केटिंग फॉर द मॉडर्न एज। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने लिखा है जी एआई मार्केटिंग सर्विसेज, फेसबुक एड एंड एसईओ सॉल्यूशन। उसके अलावा इन्होंने लिखी है जी मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे कि डिस्कवर एआई पावर्ड फेसबुक एड एंड एसईओ स्ट्रेटजीज दैट इवॉल्व इन रियल टाइम डेटा ड्रिवन मार्केटिंग फॉर वर्जीनिया डीसी एंड लिंक्डइन बिजनेसेस। सिंपल इज दैट इन्होंने आपको मतलब जो जो हमारे पास जो सर्विसेज है, जो समझ लो कि क्या कहते हैं, जो पॉसिबल वेज में ये हमें करके दे रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर से हमें निकाल कर दे रहा है। अब इन सिंपल वर्ड ये है, यहाँ पर एक और चीज़ बता रहा है, क्रिएट स्कीमा मार्कअप जेसन वगैरह वगैरह। मैं इसको कहूँगा कि बना दें। अब ये क्या करेगा, मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि ये करेगा क्या। अब ये करेगा ये कि हमारा ये हमने जितना भी कंटेंट लिखा है, इसके अंदर जो मेन मेन चीज़ें हैं ना, वो ये उठा के हमें एक फाइल देगा, और वो फाइल हमने सबमिट करनी है गूगल सर्च कंसोल का एक टूल है, वहाँ पर सबमिट करनी है। लेकिन ये इसने आपको बना के दी है जर्नलाइज्ड। ठीक है, इसने खुद के सोच से बनाई है जी। अब ये चीज़ जो है ये अंडरस्टैंड करती है गूगल के बॉटिंग सिस्टम, गूगल के क्रॉलर अंडरस्टैंड करता है। और ये चीज़ देखने के बाद समझ ले कि गूगल को आपने अपना बिजनेस यूं जस्ट ऐसे हाथ में दिया है कि भाई ये लो, ये मेरा बिजनेस है। अब जब आप उसको इतने तरीके के साथ खुद का बिजनेस आगे प्रेजेंट करोगे, इट्स मीन कि आप अपना पूरा बिजनेस उसको दिखा रहे हो, और वो आपको डायरेक्टली रैंकिंग देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जल्दी से आपने उसको दे दी है सारा सिस्टम। ये देखें की एसईओ बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीमा, जैसे कि हेल्प गूगल अंडरस्टैंड योर सर्विसेज एंड लोकेशन क्लियरली, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बूस्ट लोकल पैक विजिबिलिटी इन वर्जीनिया डीसी एंड लिंक्डइन। उसके अलावा क्लिक थ्रू इम्प्रूव क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर बाय नॉलेज पैनल डेटा। उसके अलावा सपोर्ट ई एड बाय डिफाइनिंग फाउंडर एक्सपर्टीज एंड सर्विसेज। उसके अलावा increases LLM discoverability, ChatGPT perplexity can identify your brand and authoritative entity। यार जितनी डिटेल से मैंने ये चीज़ बताई है ना, और जिस तरीके से मैंने बताई है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई शक शोबात होनी चाहिए या आपको कोई मिसकंसेप्शन होनी चाहिए। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ठीक है, इसको हमने सिंपल कॉपी करना है, और एक साइट होगी, मैं आगे चलकर दिखाऊंगा किस तरीके से इसको सेटअप किया जाता है। वहाँ पर जाके सिंपल इसको मतलब पहले टेस्ट करना है, और टेस्ट के बाद इसको सबमिट करना है, दैट्स ऑल। जब आप वो करेंगे ना, इंशाल्लाह आप समझ ले कि आपने इस लेवल का काम सीखा होगा कि आप आपको दोबारा कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है जी इस कंटेंट की। कंटेंट आपके पास आ गया है, ठीक है। कंटेंट 100% आप कभी भी ये देखें, एक बात याद रखें, 100% कभी भी ये ना सोचें कि जी इसने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। लेकिन इसने, आप अगर इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसने वो चीज़ें यूज़ नहीं की जो कॉमनली हर बंदे को दी जाती है। अब अगर मैं आके यहाँ पे कहता कि जी आई नीड कंटेंट एंड एस यू ऑप्टिमाइज कंटेंट, बहुत बेहतर कंटेंट, और मुझे इसने 1000 वर्ड्स लिख कर दो और ये करो वो करो, तो ये तो लिख देता। लेकिन डू यू थिंक कि वो ऐसा कंटेंट होता? कभी भी नहीं। क्योंकि जिस पैटर्न के साथ हम आए, एक तरीके के साथ आए, हमने एलएलएम को पहले समझाया, अपना माइंड दिया उसको, उसकी औकात दिलाई है कि भाई आपका एक्सपीरियंस इतने साल का है और आपने इस दायरे में रहकर काम करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसने हमारे लिए सारा पैटर्न रेडी किया है। ठीक है, अब यही कंटेंट जाएगा वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। ठीक है, ये जितना स्ट्रक्चर सिस्टम मैंने बताया है, सबसे पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, आपने खुद के लिए प्रैक्टिस करनी है, खुद चीज़ों को सेट करना है कि भाई सर ने जो चीज़ हमें बताई थी, क्या वो हम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये वो तरीका था जो मैंने आपको ग्रुप में लिखा था कि जी GMB SEO मैंने आपको बताई, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह कल वो मैं उसको वेरीफाई करके फिर आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड होती है काफ़ी सारी चीज़ें। उसके अलावा ऑफ पेज के टेक्निक्स मैंने आपको बता दिए कि जी ऑफ पेज के क्या टेक्निक्स होते हैं, उसको क्लैरिफाई तब करेंगे जब उसके ऊपर रियल टाइम में हम बात करेंगे। ठीक है, सेकेंडली हमने डिस्कस की कि जी इसके फ़ायदे क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें की। कंटेंट राइटिंग फ्रॉम एआई यूजिंग आसिम पैटर्न टेक्निक्स, जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये पर्सनली ये मेरा खुद का टेक्निक है। पूरे गूगल यूट्यूब इधर उधर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से मैंने इसे काम लिए है।
इस वजह से मैंने इसको लिखा था कि जी आसिम टेक्निक्स, और इसके अंदर एक प्रो टिप दूंगा लास्ट में, ठीक है। उसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल, और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी फॉर सीआरओ। उसके अलावा ये चीज़ मैंने बताई थी कि बोनस लिंक शीट शुड विच आई बिल्ट इन 8 years फॉर फ्री। वो मैंने ये जो शीट बिल्ड की थी, जो मैंने आपको ये लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, ये मैं शीट आफ्टर दिस क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका तरीकाकार अगर आपको फिर भी कोई मिसकंसेप्शन हो, आप इस क्लास को दोबारा रिवाइज़ करें, 3 दफ़ा रिवाइज़ करें, आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल, ये दो चीज़ें थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ जी एवरसोल्ड, और मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं ओपन कर लेता हूँ जी गूगल डॉट एनालिटिक्स, ठीक है। अब मैंने गूगल एनालिटिक्स भी ओपन कर दिया और दूसरी तरफ मैंने गूगल सर्च कंसोल भी ओपन कर दिया, ठीक है। अच्छा, गूगल सर्च कंसोल आप समझ ले कि ये आपके बिजनेस, आपकी वेबसाइट के आपकी वेबसाइट के लिए एज अ डॉक्टर काम करता है, फैमिली डॉक्टर जो होता है। जब आपको कोई मसला होता है तो डॉक्टर को आपके पूरे सिस्टम का पता होता है, तो ये वो चीज़ वो देख रहा होता है, ठीक है। इसका खैर ये तो मैंने वेबसाइट काफ़ी टाइम से, आपको पता है कि ये मैंने, ये काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, मैंने इसको देखा भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी भी ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट और काम करने की ज़रूरत है। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें आगे पीछे दिखेंगी, ठीक है। हाँ, उसके अलावा है जो है, मैं इसको करता हूँ कस्टम। इसके ऊपर कुछ भी काम वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर अगर कुछ क्लिक्स या कुछ वगैरह चीज़ें आती है ना, तो वो जीएमबी पे कोई जाकर वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करता है तो वो वहाँ से आ सकता है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं आ सकता, ठीक है। अब आते हैं जी यहाँ पर, और मैं इसको करता हूँ, अच्छा मैं इसको जाके मैं इसको करता हूँ लॉग इन, दुआ करे हो जाए, मुझे दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, ये अब आपके सामने ओपन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि किस तरीके से आप गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने डेटा को ट्रैक करने के लिए। वो आपके पास है जी गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी एवरसोल्ड। नीचे जाके मैंने सिंपल नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर आना है कि जी इसका मैं नाम क्या लिखूँ, जी तो मैं वही लिखूँगा। मुझे बताया जा रहा है कि टाइम क्या रखना है, टाइम और यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह डॉलर करेंसी रखनी है, सारा कुछ मैं कहूँगा जी जी मैंने डॉलर रखनी है। इसके अलावा मेरे कितने एम्प्लॉयज़ है, इट्स अप टू यू कि आप कितना रखना चाहे। और हम यहाँ पर आके अपनी कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कैटेगरी क्या है, ठीक है। बिजनेस इंडस्ट्रियल, ठीक है। हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ है, हम कहते हैं कि जी हमारे पास 1 to 10 एम्प्लॉयज़ है। हम क्या करना चाह रहे हैं जी, लीड्स जनरेट करना चाह रहे हैं, एंड उसके अलावा जो है हम चलो सेल्स भी करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आके आप इसकी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके आगे जा सकते हो। फिर उसके बाद ये आपको देता है कोड, आपका वो क्रिएट हो जाता है। फिर आपको बताया जा रहा है कि आप मतलब किस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको ट्रैक करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वेबसाइट को मैंने ट्रैक करना है, एंड्रॉयड ऐप को नहीं, iOS ऐप को नहीं, ठीक है। मैंने इसी तरीके से आके यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके मैंने अपनी वेबसाइट का क्या करना है, www.eversol.com, ठीक है। और मैं यहाँ पर आके जी लिख देता हूँ सिंपल एवरसोल, ठीक है। और यहाँ पर आके जी मैंने इसको कर दिया है कंटिन्यू। अब ये मुझे कोड देगा, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये पहले ये पढ़े ज़रा, डेटा कलेक्शन में टेक अप टू 48 आवर्स, ठीक है। ये टाइम लेती है ये चीज़, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जाके इसको ये एरो पे क्लिक करता हूँ, या यहाँ पर आप सीधा नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब आपको बताया रहा है कि जी सेटअप अ गूगल टैग, आपको बताया जा रहा है कि भाई आप ये जो है ये किस तरीके से करना चाह रहे हैं। मैं कहूँगा मुझे मैनुअली करना है। मैनुअली करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इस कोड को, इसको आपने कॉपी किया, यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपीयरेंस मिलेगा, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, इसको इंशाल्लाह जी इसको सेट करते हैं साइट को, और देन मैं आपको इंशाल्लाह ये जो शो करवाऊँगा कि हाउ इट विल लुक्स लाइक।
अच्छा चले, ये टाइम ले रहा है लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है जी ये आपको नज़र आ रहा है थीम फाइल एडिटर। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। थीम फाइल एडिटर के ऊपर आपने क्लिक करना है एक दफ़ा करके, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो शो होगी। वहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है जी header.php की फ़ाइल होती है ये वाली, ठीक है। ये आप सबको नज़र आ रही होंगी फुटर के नीचे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और इस पे हम यहाँ पर आके क्यों पुट करते हैं तो वो यहाँ पर थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसने आपको क्या बताया, ये देखिए, बिलो इज़ द गूगल टैग फॉर दिस अकाउंट, copy and paste it in the code of every page of of your website immediately after the head element. Don't add more than one tag to each page, ठीक है। समझने वाली बात है कि आपने एक वेबसाइट की जो एक पेज है उसके ऊपर एक से ज़्यादा कोड नहीं ऐड करने, और आपने हेड सेक्शन के अंदर ऐड करना है। अच्छा, ये इसका हेड सेक्शन। अब हम आते हैं यहाँ पर, हेड सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखें, ये जो एरो यहाँ पर भी है और ऐसे भी है, तो इस कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जब इसके साथ ये बैक स्लैश आ जाता है ना, समझ जाएं कि ये इसका क्या है। ये इसका लाइक क्या नाम है यार, ये इसका मतलब क्लोजिंग है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए, गूगल साइट वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी एक कोड लगा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहाँ पर आके इंटर करता हूँ और मैं यहाँ पर इस पर पेस्ट करता हूँ, तो हमारे पास गूगल कंसोल का टैग लगा है, इस वजह से हमें ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास गूगल एनालिटिक्स का टैग नहीं लगा था, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद कुछ भी आपने नहीं करना, सिंपल इसको अपडेट फाइल कर देना है, ठीक है। जैसे आप अपडेट फाइल करेंगे, इमिजिएटली नहीं, लेकिन ये टाइम लेती है, जिस तरीके से इसने आपको बताया। अब हमने ये किया, अब हम इसको आके टेस्ट इंस्टॉलेशन करेंगे कि जी हमने इसको कर दिया है, अब इसको आप टेस्ट कर दें। तो अब ये टेस्ट करेगा, मतलब 100 में से 90% ये आपको कहता है कि जी आपका टैग अच्छे से नहीं लगा। 10% आपको कह देता है कि जी ये देखें, आपको बता देता है योर गूगल टैग वाज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर ये लग चुका है। लेकिन 90% आपको ये कहेगा कि जी आपका टैग नहीं लगा, तो इट्स डजेंट मीन। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, वो बार बार जाके के जो ये टैग है ना वो बार बार घुसाते जाते हैं, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ायदा उसको नहीं होता। इस वजह से आपने क्या करना है, इसको आपने सिंपल क्रॉस करके बस इसका वेट करना है 48 आवर्स से, कि खुद ब खुद डेटा डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब हम यहाँ पर आके इसको हमने कंफर्म कर दिया है, और कंफर्म करने के बाद ये आपको बता रहा है कि जी डेटा कलेक्शन इज़ नॉट एक्टिव फॉर योर वेबसाइट इफ़ यू इंस्टॉल टैग मोर देन, मतलब आपको बता रहा है कि जी भाई, अगर आपके 48 आवर्स हो गए तो मेक श्योर दे आर सेटअप करेक्टली। मतलब कि आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ इसको एक इंस्ट्रक्शन इसने आपको एक इंस्ट्रक्शन दी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हमारे पास ये देखिए, ये घूम रहा है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये हमें ये वाला सेक्शन सिर्फ दिखाएगा और कुछ भी नहीं। अब इसका क्या तरीका कार है, हम जाएंगे जी नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर ये देखें, आपको पता है डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, डेटा कलेक्शन हो रही है, और हम अब इसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू टू होम या बैक टू होम। अब ये हमें यहाँ पर लेकर के आ गया। जस्ट रुक सेकेंड। अब नज़र आ रहा है आपको, हमें इसने बैक वगैरह का किया। ये मोस्टली आपको बताया जा रहा है, ये चार जो ऑप्शन होते हैं कि जी आपको ईमेल्स भेजते रहेंगे, कोई अपडेट वगैरह, इसको मैंने अनचेक रख के सेव करना है। अब ये देखें, नो डेटा रिसीव फ्रॉम योर वेबसाइट, क्यों, क्योंकि अभी हमारी सिर्फ कोड लगी है। बाकी जैसे ही हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स होंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई इंसान बंदा कुछ भी होगा, जैसे कि इसको 100% मुझे नहीं आइडिया, लेकिन लेट्स ट्राई। हम इसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इट विल वर्क करेक्टली, क्योंकि एक तो ये मैंने गूगल से छुपाई हुई है, और दूसरी चीज़ यह है कि टैग मैंने अभी लगाया, तो इट्स नॉट 100% श्योरिटी के हमें यहाँ पे दिखेगा कि जी एक बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर अभी है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ही कोड लाइव किया है। अच्छा जी, आप इसका ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी डेटा वगैरह मिल जाता है, जैसे कि आपके व्यूवर्स कहाँ से आए, उसका एज ग्रुप क्या है, मतलब किस किस एज वाले लोगों ने आपको देखा है, ठीक है। उसके अलावा किस जगह से आए, क्या सर्च करके आए हैं, मतलब आपको समझ ले कि ये रियल टाइम ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो लेट्स सी कि यहाँ पर हमें ये चीज़ क्या दिखाता है। अच्छा ये देखो, यहाँ पर इसने फ़िलहाल ट्रैक कर भी दिया है, देखें। हम वेबसाइट भी ऊपर गए, eversol.com डायरेक्टली वेबसाइट पे हम गए। उसके अलावा हमने देखें फर्स्ट विज़िट हमने किया, पेज व्यू किया, पेज को देखा, और सेशन स्टार्ट इसको कहते हैं। ये देखिए जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है।
वहाँ पर मैंने इसको किया। अब ये देखें, ये डायरेक्टली आपको डेटा, ये इस डेटा को ना देखें, ये इसको फीड करने के लिए कम से कम चाहिए होते हैं 24 to 48 आवर्स। 24 से 48 घंटों के अंदर ये पूरी तरीके से फीड कर चुका होता है, आपके पूरे डेटा को एनालाइज कर लेता है और फिर यहाँ से आप डेटा ले सकते हो। अब ये चीज़ आपको हेल्प क्या करती है, एक तो आपको ये हेल्प करती है कि कल को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाते हो तो आपको यहाँ से पूरा एक कस्टमर का पूरा डेटा मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने याद है वहाँ पर ऑप्शन था जी लीड्स जनरेशन वाला, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। फिर हमें अगर लीड जनरेट करवानी है ना, तो हमने पहले क्लिक करने ऑडियंस के ऊपर, और ऑडियंस के ऊपर आके हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से डेटा मिल जाता है कि जी ऑडियंस हमारी क्या है, उसके अलावा ट्रैफिक एक्विजिशन क्या है, ट्रैफिक किस तरीके से आ रही है, उसके अलावा लीड लैंडिंग पेज का क्या सूरत हाल है। मतलब ये बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है। लेकिन हम एसईओस के लिए इस चीज़ों में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ ये रियल टाइम व्यूज़, ये सारी चीज़ चेक करते हैं कि हमारे पास विजिटर कहाँ से आ रहे हैं, क्या सर्च करके आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा हमें क्लैरिटी मिल जाती है। अब इसी को मैं ना दूसरे टैब में भी ओपन करता हूँ एंड लेट मी चेक इट आउट कि हमें दूसरी जगह पर क्या हमें शो करता है कि भाई दूसरा कोई विजिटर है या नहीं है, क्या है। मैंने इसको सर्च किया travelspot.com, और मैं इसके ऊपर ये देखें, अब मैं जा रहा हूँ सर्विसेज पेज नहीं, मैं जाता हूँ गेट कंसल्टेशन के ऊपर, और गेट कंसल्टेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको जो पेज दिखेगा तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि मैं क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहा था। इंटरनेट थोड़ा सा लैकिंग कह रहा है, बट कोई नहीं, हम इसको कह देंगे। चलो खैर, हम इसको बैकेंड से चेक करते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ से आके चेक करते हैं कि हमें यहाँ पर कोई डेटा ट्रैक करता है या नहीं। अच्छा, नेट की वजह से थोड़ी नेट कनेक्टिविटी का भी इशू है, तो इस वजह से भी बाज़ों का चीज़ें ले कर देती है। लेकिन बात वही है ना कि अभी ये पूरी तरीके से उस मेच्योर नहीं हुआ है, ये हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, ठीक है। जब ये कर पाएगा 48 आवर्स के बाद, फिर आपका एक एक सेकंड का ये डेटा ट्रैक करके आपको बताएगा कि जी इतने लोग आपके वेबसाइट के ऊपर गए, इन्होंने ये किया वो किया। तो डेटा को अंडरस्टैंड करने की बात फिर बात की होती है, ठीक है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाता है कि हाउ थिंग्स वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। अब खैर हमारा ये हमारे एक तरीका कार था कि हाउ टू सेटअप या हाउ टू इंटीग्रेट गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई। अब गूगल सर्च कंसोल का भी सिंपल फंड है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही गूगल सर्च कंसोल का टूल आप सबसे पहले ओपन करेंगे, आपको ये वाला जो एक इंटरफेस है ये आपको शो कर देगा। आप यहाँ पर आके अपना जो डोमेन है, जैसे कि मिसाल के तौर पर youtube.com, ठीक है। youtube.com के ऊपर मैंने क्लिक किया, और मैं यहाँ से सॉरी उठा के चलो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एग्जाम्पल छोड़ दूँ। मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, और जैसे ही मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मुझे बता रहे हैं कि जी आप कैसे ये चीज़ वेरीफाई करेंगे कि ये वेबसाइट आपकी है। तो ये हमें ये क्या देता है, कॉपी द txt रिकॉर्ड बिलो इनटू अ डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन फॉर यूट्यूब। ये कॉपी मैंने करना है, जैसे कि देखें गूगल साइट वेरिफिकेशन जो मैंने आपको बताया कि उधर लगा हुआ है। मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा सिंपल अपीयरेंस थीम फाइल एडिटर के अंदर, फिर उसके अलावा हेड सेक्शन के अंदर आऊँगा, और हेड सेक्शन के अंदर ये देखिए ये ऑलरेडी ये वाला कोड लगा हुआ है। दोबारा मैं नहीं लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट करना है और मैंने अपडेट फाइल करनी है। और अपडेट फाइल करने के बाद मैंने यहाँ पर आके वेरीफाई करना है। डन, ये वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद आपको फिर शो होगा कि गो टू प्रॉपर्टी, आप फिर यहाँ पर डायरेक्टली लैंड कर लोगे जो ऑलरेडी हमें दिख रहा है, ठीक है। हमारे पास इस तरीके का ओवरव्यू आ जाएगा, तो हमें एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा, और परफॉर्मेंस वगैरह हम यहाँ से फिर देख सकते हैं। उसके अलावा जो है ना, ये हमारा हो गया गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल का, ठीक है। अब हमारे पास आती है जी माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ठीक है। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हमें एसईओ के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इन केस हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम सीआरओ के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व है और उस पर काम कर रहे हैं, तो फिर हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल बताता हूँ आपको बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो आपको ये सिंपल वर्ड्स में से बता देगा कि जी इसके बेनिफिट्स क्या है। जैसे कि एक मिनट, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ओनली मेन पॉइंट्स,
ये आपको सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स दे देगा और आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि जी आप उसको उसको देखें। उसको मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता इन सिंपल वर्ड्स, बट ये चीज़ बताना ज़रूरी है ताकि आप इन फ्यूचर आपको अगर कहीं पे कोई आवाज़ देना कि बुक बट इज़ माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी वगैरह वगैरह, तो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि सीरियल यूज़र इंटरेक्शन सेशन रिकॉर्डिंग हीट मैप्स, ठीक है, मतलब आप रियल टाइम उसका डेटा चेक कर सकते हो। हीट मैप से मुराद ये है कि आप उसको देख सकते हो वो कहाँ कहाँ पे खड़ा होता है। उसके अलावा जो है आइडेंटिफाई यूज़र पेन पॉइंट्स, ठीक है, रे क्लिक्स, डेट क्लिक्स एंड वगैरह वगैरह। सिंपल आपको पेन पॉइंट्स समझ आ जाती है, ये बात की बात है। 100% फ्री विद नो ट्रैफिक लिमिट्स, ठीक है, ये फ्री होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, लेकिन इतना कीमती टूल है ना कि हमें चाहिए या हम फील करते हैं कि ये पेड होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो सारे काम अगर एक बंदे को समझ आती है ना तो उसके लिए गूगल एनालिटिक्स इज़ द परफेक्ट टूल। जैसे कि इंटीग्रेट विद गूगल एनालिटिक्स, आप सीधा सीधा इसको गूगल एनालिटिक्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का जो टूल है, ये गूगल एनालिटिक्स से भी डेटा उठाएगा और ख़ुद भी चीज़ों को चेक करेगा और फिर आपके सामने प्रेजेंट करेगा। प्राइवेसी फोकस एंड GDPR कंप्लेंट वगैरह, ये अब कंप्लेंट पता नहीं ये कि कौन सा है, बट यहाँ पर जो है ना ये चीज़ है कि प्राइवेसी के लिहाज से ये बड़ा सीक्रेट टूल है, ठीक है, मतलब क्लैर ब्रिज नहीं करता। AI पावर्ड बिहेवियर इंसाइट्स वगैरह आपको शो करता है। उसके अलावा हेल्प बूस्ट कन्वर्जन इन UX। बात वही है ना कि एक बंदे ने कितने क्रोल किया, वो चला गया नहीं रहा, वो कहीं पे रुका, किस किस जगह पे रुका, तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे, यहाँ पे ये जगह खाली है, मैं यहाँ पर आके रुक के बैक कर देता हूँ, फिर दूसरा बंदा भी आके वो भी यहाँ पर आके बैक कर देता है, फिर यहाँ पर आके बैक कर देता है। तो मुझे तो पता लग गया कि ऊपर से यहाँ तक तो सारी चीज़ें कस्टमर को तो समझ आ रही है, लेकिन यहाँ से वो बैक इस वजह से कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो उसको अट्रैक्ट करे जो वहाँ पे रुके। तो यहाँ पर मैं कन्वर्जन को ज़्यादा करने के लिए, अपनी वेबसाइट की SEO या साइट को बेहतर करने के लिए, मैं यहाँ पे इमेजेस लगा सकता हूँ, मैं अपनी एक वीडियो लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक ऑफ़र लगा सकता हूँ, मैं कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स लगा सकता हूँ, एंड मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा रियल टाइम डेटा, नो इम्पैक्ट ऑन साइट स्पीड वगैरह वगैरह, मतलब वही बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें ना अगर अगर इस हिसाब से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सेम लाइक फॉर हर टूल के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये आपको वही बता रहा है। अब ये तरीका थोड़ा सा चेंज है। ट्रैफिक, वेबसाइट एंड यूजर बिहेवियर इन डिटेल, ठीक है, मेजर कन्वर्जन गोल्स एंड कैंपेन परफॉर्मेंस को सपोर्ट कर सकता है। आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मिंग पेजेस एंड ट्रैफिक सोर्सेज, integrates with Google Ads and other marketing tools, offer real-time data and audience insight, support custom reports and dashboard। इसके अलावा हेल्प ऑप्टिमाइज SEO and content strategy and free and scalable for all business sites। सिंपल इज दैट, उससे बेहतर ये काम करता है, लेकिन अगर आपको समझ आती है तो ये समझ तब आएगी जब आप इसके साथ फेमिलियर होंगे और रहेंगे, और चीज़ें आपको 100% क्लियर होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ना कि आप इमिजिएटली इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब जो जो चीज़ें मैंने ग्रुप में लिखी थी वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। GMB की जो SEO है, मतलब वो थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, वो मैं कल इंशाल्लाह वेरीफाई करके उसकी क्लास में फिनिश अप करूँगा। फिर उसके बाद हम ये कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर विद ऑन पेज SEO इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड इंशाल्लाह यही कंटेंट जब हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑन पेज SEO के टैक्टिक्स को समझेंगे, फिर उसके अलावा ब्रांड सिग्नल्स कौन से होते हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे, और फिर जब वो वाली ऑन पेज का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऑफ पेज के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिवली 2-3 सेशंस होंगे। उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि अपने कंपैटिटर के बैकलिंक प्रोफाइल को किस तरीके से चेक किया जाता है, कि हमारे कंपैटिटर के जो बैकलिंक है वो कैसे काम करते हैं, क्या तरीकाकार है, क्या क्या चीज़ें वो कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिर हम उसमें ख़ुद के लिए भी, उससे हम अपने लिए बैकलिंक किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से कौन सी क्राइटेरिया को सेट करके हम बैकलिंक लगाएंगे, क्या स्ट्रेटजी हमारी सबसे स्टार्टिंग से होनी चाहिए, किस किस्म का बैकलिंक हमें स्टार्टिंग से बनाना चाहिए, और फिर एंड में जो है आप उसी को लेकर गेस्ट पोस्टिंग के सर्विसेज कैसे ऑफर कर सकते हो। उसके अलावा जो है ना आप क्या कहते हैं, आप SEO के थ्रू जो है, मतलब एक की बजाय आप 10 एक SEO के स्किल से आप 10-15-20 किस्म के पैसे किस तरीके से बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि जी मैं $500 या 1 लाख रुपए के ऊपर स्टॉक हूँ। 1 लाख से 10 लाख तक का सफ़र कैसे तय किया जाता है, किस तरीके से बंदे पहुँचते हैं, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इन डिटेल इन अ फ्यू लेक्चर्स मोर, ठीक है। आई होप ये बड़ा डिटेल सेशन हुआ हमारा, एंड आपके जितना भी पीछे कुछ दिन आगे पीछे हुए हैं
इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी है। एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड आप मुझसे क्वेश्चंस लाजमी करेंगे, सो दैट विल बी डेफिनेटली अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। एंड नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह होगी, उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल से चीज़ें और भी डिस्कस होगी। मुझे आपकी ये स्पिरिट चाहिए, मुझे आपका ये माइंड चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पर ग्रुप में सबमिट कर सकते हैं, मुझे ग्रुप में बता सकते हैं कि ये क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा था, नहीं था, क्या था, ठीक है। इन मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ।